हेलो फ्रेंड्स, मसीह यीशु में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह यीशु में सादर शालोम। आज हम परमेश्वर के वचन में बहुत गहरे विषय पर मनन चिंतन करने वाले हैं और वो विषय है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का एक लौता पुत्र कह के पुकारा गया है। और हमें आज मनन करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र क्यों है। जब तक हम बाइबल से समझ नहीं पाएंगे तब तक विश्वास कैसे करेंगे, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक विश्वास के परिणामों में हम जीवन नहीं बिता सकते। तो आइए केवल यीशु नासरी एकमेव परमेश्वर यहोवा का एक लौता पुत्र क्यों है, इस पर आज बाइबल से मनन करते हैं। सबसे पहला चीज़ है, बाइबल का परमेश्वर यहोवा अदृश्य परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और नहीं कभी कोई देख सकेगा, क्योंकि वो अदृश्य है। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अदृश्य है। बाइबल का परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। वो एकमेव है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। केवल वही है जिसमें संपूर्ण ईश्वरत्व है। और उस परमेश्वर का एक लौता रूप है यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह अनादिकाल से सदैव रूप में उस परमेश्वर के साथ है। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का एक लौता पुत्र कहा गया है। यूहन्ना 1:18 में संत यूहन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा लिखते हैं, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। और यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट करते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। पुत्र का मतलब है, परमेश्वर का पुत्र का मतलब है परमेश्वर का देहधारी रूप, विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। प्रभु यीशु मसीह एकमेव परमेश्वर यहोवा का एक लौता रूप है, इसीलिए उसे परमेश्वर का एक लौता पुत्र कहा गया है। दूसरी बात, इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर मनुष्य किसी न किसी का बेटा कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में मरियम का कोई अंश नहीं था, पुरुष की कोई सहायता नहीं थी। यीशु मसीह पवित्र जन्म के द्वारा, निष्पाप जन्म के द्वारा इस दुनिया में आया। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 30 से 35 वचन के बीच में स्वर्गदूत और मरियम के बीच वार्तालाप होता है। और स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह तुम्हारे गर्भ में आएगा, बच्चे का रूप धारण करेगा, इस दुनिया में पवित्र जन्म लेकर आएगा, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह के जन्म में मरियम का कोई अंश नहीं था, किसी पुरुष का कोई उसमें योगदान नहीं था। वो पवित्र जन्म के द्वारा इस दुनिया में आया, इसलिए कि प्रभु यीशु के जन्म में मरियम का कोई अंश नहीं था, पुरुष की कोई सहायता नहीं थी। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर मनुष्य किसी न किसी का बेटा कहलाता है, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्योंकि उसके जन्म में पाप नहीं था, मरियम का कोई अंश नहीं था। मरियम भी आदम की बेटी थी, किसी पुरुष का कोई योगदान नहीं था। यीशु मसीह आदम के ब्लड लाइन से, हवा के ब्लड लाइन से बाहर माँ के कोख से आया,
लेकिन माँ का कोई अंश नहीं था। माँ के कोख से इसलिए आया कि वो मनुष्य कहलाए, क्योंकि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के गुनाह का भार उठा सकता है। इसलिए यीशु मसीह को माँ के कोख से आना जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह महान है, जो पवित्र अवतार के द्वारा इस दुनिया में जन्म लेकर आया। ऐसा जन्म इस संसार में पहला और आखिरी बार हुआ, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। अगली बात जो परमेश्वर की बात से हम सीखने वाले हैं, तीसरी बात यह है, यीशु मसीह घोषणा करते हैं मेरे पास उत्तराधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं, जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है। हालेलुया। और कुलुस्सियों 1:16 में संत पौलुस लिखते हैं, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि का उत्तराधिकारी है। जो कुछ पिता का है सब कुछ मेरा है। प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर का सर्वाधिकार है। वह इस बात को प्रकट करता है कि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। हालेलुया। अगली बात, जो चौथी बात परमेश्वर के वचन में है, यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा की चलाए चला। रोमियो 8:14 में प्रभु का वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर के आत्मा के चलाए चला। प्रभु यीशु मसीह से कभी भी कोई भी गुनाह नहीं हुआ। कितना अद्भुत बात है। मत्ती 4:1 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जंगल में जाते हैं पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के द्वारा, कि 40 दिन तक इब्लिस उसकी परीक्षा हो। यूहन्ना 8:29 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8:55 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक बाइबल में परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने पालन किया। इब्रानियों 4:15 के अनुसार यीशु मसीह सब बातों में हमारी नहीं परखा गया तो भी वह निष्पाप निकला। यूहन्ना 14:30 के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं, शैतान का मुझ में कोई अंश नहीं है। फिलिपियों 2:8 के अनुसार यीशु मसीह मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यहां तक वो आज्ञाकारी रहा। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर के आत्मा के चलाए चला। उससे कभी भी कोई पाप नहीं हुआ। सबोपदेशक 7:20 बाइबल ये बताती है, आदम, हवा और उसके बाल बच्चों के लिए इस जगत में निसंदेह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे कभी कोई पाप नहीं हुआ हो। ये आदम, हवा और उसके बाल बच्चों के लिए लागू होता है, पूरी मानव जाति के लिए लागू होता है। लेकिन यीशु मसीह निष्पाप है। यीशु मसीह के लिए यह वचन लागू नहीं होता, क्योंकि वो आदम हवा के ब्लड लाइन से दुनिया में नहीं आया। बेशक मरियम के कोख से संसार में आया, लेकिन मरियम का कोई अंश उसमें नहीं था, पुरुष की कोई सहायता उसमें नहीं थी, वो निष्पाप आया। इसलिए यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर के आत्मा के चलाए चला। उससे कभी कोई गलती नहीं हुई, कभी कोई पाप नहीं हुआ। इसलिए वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। पांचवी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह मेल का कारण हुआ। मत्ती 5:9 में बाइबल इस चीज को कहती है,
धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल और अन्य जातियों का मेल कराने के लिए, पूरी मानव जाति और परमेश्वर का मेल कराने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ तो यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर का पर्दा जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करती थी, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। वो इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति और परमेश्वर का मेल करा दिया। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर से मेल मिलाप के अनुभव में, मेल मिलाप के संबंध में जीवन बिताते हैं। हालेलुया, अनुभव करते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेल की बात हुई, और यह सबसे बड़ा मेल है जो केवल यीशु मसीह करा सका। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। अगली बात, जो छठी बात है परमेश्वर के वचन में, वो है यीशु मसीह का जी उठना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, और मुर्दे में से तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठते हैं। अधोलोक में शैतान की ओर से ठहराए हुए जो मृत्यु दूत था, वो यीशु मसीह को रोक नहीं सका, क्योंकि यीशु मसीह के जीवनी की पुस्तक जो अधोलोक में थी, उस पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म में पाप का वर्णन नहीं था। यीशु मसीह के जीवनी में पाप का वर्णन नहीं था। इसलिए वो मृत्युदूत यीशु मसीह को अधोलोक में रोक नहीं सका। मृत्युदूत हार मान गया, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म और जीवनी दोनों में पाप नहीं था। इसलिए निष्पाप व्यक्ति को अधोलोक में रखा नहीं जा सकता। यीशु मसीह अपने निष्पाप होने के कारण यीशु मसीह विजय पाया। अधोलोक के ऊपर राज करने वाले दूत पर, मृत्यु दूत पर वो जय पाया, और उसके हाथ से अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया, और मृत्यु दूत को प्रभु यीशु मसीह ने कैद कर दिया अधोलोक में, और यीशु मसीह अधोलोक से बाहर आ जाते हैं। यीशु मसीह अपने कब्र में आते हैं, और यीशु मसीह जो आत्मा में होकर कब्र में आए थे, वो यीशु मसीह अपने देह में समा जाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत कब्र का दरवाजा खोलता है और प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करता है, आइए प्रभु जी, कब्र से बाहर आइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठकर कब्र से बाहर आते हैं। यीशु मसीह पहला शख्स है, पहला व्यक्ति है जो मृत्यु को पराजित करके जी उठकर कब्र से बाहर आया। इसलिए वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान बात हमारे लिए किया। ये छठी बात थी जो हमने सीखा। अब सातवीं बात है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा दास के समान विश्वास योग्य था, लेकिन यीशु मसीह पुत्र के समान विश्वास योग्य था। हालेलुया। घर का, परमेश्वर के घर का अधिकारी था। प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है अपने सारे घराने पर। हालेलुया। और इन बातों के कारण
यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र ठहरते हैं। इन 7 बातों के कारण आइए हम भी विश्वास रखें, बिना संदेह के, निसंदेह हम विश्वास रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु नासरी ही परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र है, एकमेव परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र केवल प्रभु यीशु मसीह है, जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हमारे जन्म में लाभ होंगे। जैसे कि मत्ती 16 अध्याय में और उसके 21 वचन से आगे जो वर्णन है पवित्र शास्त्र बाइबल में, मत्ती 16 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 20 वचन के बीच में ये वर्णन है। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पहले उसका नाम शमौन था, प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदल दिया कि तू पतरस है। पतरस का अर्थ चट्टान होता है। दृढ़ता आ गई पतरस की जिंदगी में और बहुत सारी आशीष की बात कही गई। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं इस विश्वास और अंगीकार पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। स्वर्गीय अधिकार का उपयोग करना और दृढ़ता के साथ जीवन जीना हमारे जीवन में, और अधोलोक के फाटक का हम पर प्रबल नहीं होना, ऐसी सारी बातों के हम वारिश होते हैं जब हम यीशु मसीह पर निसंदेह विश्वास करते हैं कि केवल यीशु नासरी एकमेव परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र है। ऐसा जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। पहले हमने उसके 5 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके जब विश्वास करते हैं तो हम संसार पर जय पाते हैं। हम जय का जीवन जिएंगे। आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीवन का घमंड हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। संसार की शैतानिक शक्तियां हम पर प्रबल नहीं होंगे। शैतान के सारे मनुष्य जो शैतानी विद्याएं या शैतानिक शक्तियों का उपयोग करके लोगों को परेशान करती हैं, वे हम पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। हम जय और सुरक्षा का जीवन परमेश्वर की ओर से पाएंगे। केवल यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र ही, यह विश्वास हमारे जीवन के स्तर को इतना बदल देता है जो अद्भुत है। आइए केवल यीशु नासरी एकमेव परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र है, ऐसा हम उस पर विश्वास रखें। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। हम आप एकमेव परमेश्वर पर और आपके एकलौते पुत्र यीशु नासरी पर विश्वास करके उस विश्वास के परिणामों में जीवन जीकर हम इस जगत में आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा जगत को, जगत के मानव जाति को, जगत की कलीसिया को आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अलविदा।